हमने एक जो बायोएक्टिव कंपाउंड है निम्बोलाइट, सो बेसिकली ये नीम के प्लांट जो है उसके फ्लावर और लीफ में, बेसिकली पत्ती और फूल में ये निम्बोलाइट बायोएक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है। बहुत सारे बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं नीम के फ्लावर और लीफ में, उसमें से ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड है निम्बोलाइट। सो बेसिकली लास्ट 10 ईयर में देखा गया है इसकी एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत सारे कैंसर सेल लाइन में, कोलोरेक्टल में, प्रोस्टेट में, लंग में, लीवर में, बहुत सारे कैंसर सेल लाइन्स में देखे गए हैं। बट इन विवो स्टडीज बहुत ही फ्यू कैंसर में हुए हैं। मतलब माइस के अंदर जो माइस ग्रसित हैं कैंसर से, उसके अंदर बहुत कम रिपोर्ट है कि ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है कि नहीं। जैसे केवल कुछ ही कैंसर है जिसमें ये पाया गया है कि ये एंटी कैंसर 2-3 तरह का, बक्कल एक पाउच कार्सिनोमा उसमें पाया गया है, एक प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में, कुछ कैंसर में बस देखे गए हैं, बाकी किसी कैंसर में ज़्यादा कुछ पता नहीं। हम लोग ने टी सेल लिम्फोमा, जो कि एक टी सेल जो इम्यून सेल्स है, जो कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करता है, कैंसर को किल करता है, उसी में अगर कैंसर हो जाता है, उसी में अगर कुछ चेंजेज हो जाती है जो कि कैंसरस हो जाता है, मैलिग्नेंट सेल्स हो जाते हैं, उसको हम लोग ने देखा है। क्योंकि इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत टफ है, क्योंकि ये हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, हेमेटोलॉजिकल ओरिजिन के मैलिग्नेंसी है। तो हम लोग ने इस पे टेस्ट किया, तो हम लोग ने पाया, पहले हम लोग ने इन विट्रो टेस्टिंग की, एंटी कैंसर जो निम्बोलाइट है उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी या साइटोटॉक्सिक एबिलिटी की कैंसर सेल को किल कर रहा है, यानी टी सेल, टी लिम्फोमा सेल्स को ये किल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग ने पाया इन विट्रो सिचुएशन में कि ये किल कर रहा है, और बहुत लोअर कंसंट्रेशन पे कुरकुमिन वगैरह जो कि कुरकुमा लौंगा वगैरह से, जो कि टर्मरिक वगैरह से आइसोलेटेड होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। कंपैरेटिवली ये बहुत लो कंसंट्रेशन पे किल करता है। फिर हम लोग ने ये देखने के बाद हम लोग ने इन विवो में टेस्टिंग किया कि ये माइस जो कैंसर ग्रसित माइस हैं उसमें ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने उस माइस ग्रसित जो चूहे जो कैंसर से ग्रसित थे, उनमें हम लोग ने निम्बोलाइट को इंजेक्ट किया, और हम लोग ने पाया कि जो ट्यूमर का ग्रोथ है वो रिड्यूस हो रहा है। ट्यूमर बियरिंग माइस जो कैंसर से ग्रसित है, उसमें इम्यून सेल्स जो फाइट करते हैं अगेंस्ट कैंसर, लाइक मैक्रोफाजेज, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो मेजर था कि ये कैसे करता है, मतलब ये कैंसर को किल कैसे कर रहा है। तो हम लोग ने पाया कि 2 तरीके से, जो हमारी स्टडी बताती है, जो शोध बताती है कि 2 तरीके से। एक कि ये कैंसर सेल में एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। यूजुअली कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस को सप्रेस करते हैं, मतलब उसमें एपोप्टोसिस होने के चांसेस को घटा देता है, तो उनमें सेल डेथ नहीं हो पाती, वो मर नहीं पाते हैं। तो उस एबिलिटी को निम्बोलाइट रीएक्टिवेट करता है, मतलब एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। जो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं बेसिकली, जो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व हैं, लाइक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो BCL2 वगैरह हैं, उसके लेवल घटाते हैं। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स वगैरह के P53, साइटोक्रोम C, बैक्स वगैरह का लेवल बढ़ा देता है। इसके अलावा, मतलब एपोप्टोसिस इंडक्शन के अलावा, हम लोग ने पाया कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, जो कि जिस पे कैंसर सेल्स, मोस्ट ऑफ द कैंसर सेल्स फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, उस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को, जो कि कैंसर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ग्लाइकोलाइसिस को नहीं होने देता है, और जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो पाथवे है उसको शिफ्ट करता है, स्विच करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, जिसके कारण रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, और फाइनली ये
डीएनए डैमेज वगैरह करके हम लोग ने ये भी दिखाया कि डीएनए डैमेजिंग होता है इसमें, और फाइनली जो है कैंसर सेल को किल करता है। हम लोग ने केवल निम्बोलाइट का टेस्ट किया है, बट देयर आर सेवरल, निम्बीन, एजाडिचिन, ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो है, एंटी कैंसर एक्टिविटी, निम्बोलाइट से कम है। एक रिपोर्ट हमने देखा था, एंटी कैंसरस एबिलिटी देखा गया था, तो उसमें 5 निम्बोलाइट के कंपोनेंट, नियर अबाउट 5 जो कंपोनेंट्स है उनको टेस्ट किया गया था। उस 5 में निम्बोलाइट की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए हमने इस निम्बोलाइट को, हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया। सर अभी कैंसर के इलाज के लिए और भी दवा है मार्केट में, ये कितना कारगर साबित होगा और सस्ता होगा? हाँ, सो सबसे बेनिफिट जो होने वाला है इस निम्बोलाइट के कारण, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इसी रीजन में नीम प्लांट, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह, यहाँ पे निम्बोलाइट सबसे ज़्यादा, मतलब ये नीम का प्लांट जो है, नीम की जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दैट्स वाई, मतलब यहाँ पे हर एक घर में नीम का प्लांट गांव में मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको विलेज फार्मेसी भी बोलते हैं नीम प्लांट को। और वेल नोन है कि सदियों से पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक वगैरह। चिकन पॉक्स वगैरह में लोग जो नीम के लीफ है उसको बॉयल करके स्नान वगैरह करते हैं, रखते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये वेल नोन फैक्ट है। तो क्योंकि बहुत एबंडेंट, मतलब नंबर में पाया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे पाया जाता है इंडिया में, तो अगर हम लोग इसको आइसोलेट करें तो कॉस्ट जो है एंटी कैंसर ड्रग और इसकी एबिलिटी, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसर सेल्स को किल कर रहा है, तो जितने जो मार्केट में एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, मोस्टली सिस्प्लेटिन वगैरह, 5-फ्लोरोयूरासिल वगैरह, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टॉक्सिसिटी कॉज करता है, लीवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, हार्ट डैमेज करता है, तो ये कार्डियोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी वगैरह जो है उसको, उसके ये जो है निम्बोलाइट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, किसी भी वाइटल ऑर्गन पे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये फाइटोकेमिकल्स होने का एक ये बेनिफिट है। मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स में एंटी कैंसर ड्रग्स जो कीमोथेरेपी चलते हैं उसके कारण भी डेथ होती है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन होता है, टॉक्सिसिटी होता है, तो बहुत सारे पेशेंट उसको झेल नहीं पाते क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरी, क्योंकि नीम प्लांट जो है इंडिया में पाया जाता है और यहाँ से हम लोग ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं लीफ और फ्लावर से, तो कॉस्ट, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो जो है बेसिकली जो कॉस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि कॉस्ट बहुत, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा सर, कितने दिनों में ये आदमी को रिकवर कर देगा अगर कैंसर हुए? अभी एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स इसके नहीं हुए हैं। अभी इन व्यू जो माइस मॉडल है उसमें ही बहुत कम, जैसा मैंने बताया कि बहुत कम जो है कैंसर जो ग्रसित माइस हैं उस पर बहुत कम कैंसर ग्रसित माइस पे अभी तक एक्सपेरिमेंट हुआ है, हार्डली 3, और अगर हम लोग का मिला दे तो ये फोर्थ जो है टाइप का कैंसर जो टी सेल लिम्फोमा है वो माइस मॉडल में किया गया है। तो एक तो अभी इसको लार्ज स्केल पे बहुत सारे कैंसर बेरिंग माइस में करने की ज़रूरत है कि करता है कि नहीं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा, तभी हम लोग उस सिचुएशन पे आ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके वेल नोन फैक्ट है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसके नीम लीफ और फ्लावर का बहुत सारा बेनिफिट्स है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, हम लोग लेते रहते हैं, दातुन करते हैं गांव में लोग, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होने वाला नहीं है, एटलीस्ट अभी तक का जितना हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग।